हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पर देखेंगे 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर, जो कि जीएस का उस पेपर के सारे क्वेश्चंस के आंसर 150 क्वेश्चन है इसमें। ये जो पेपर है वो जो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके साथ साथ आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस की हो, इसके साथ साथ आरओ की हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीएस के 150 क्वेश्चन है यहाँ पर, और जो बच्चे आगे परीक्षा देना चाहते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकार से रिलेटेड आ गया। ये कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार थे वो अमेरिका से रिलेटेड थे, ठीक है। अमेरिका का प्रावधान यहाँ पर लिया गया था, तो यूएसए इसका आंसर ठीक होगा। इसके बाद यहाँ पर है भारतीय संविधान जो है उसको बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में पूछा कि सामूहिक तौर पर ही किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? तो भाई विधानसभा के प्रति, ठीक है। विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है राज्य में। 73वें संविधान संशोधन में जो विकेंद्रीकरण हुआ था पंचायतों से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, उसमें जो बलवंत राय मेहता समिति थी, अशोक मेहता समिति, उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या क्या हुआ था? एक तो निर्णय लेने की शक्तियों का, ठीक है, निर्णय लेने के अधिकार जो थे वो बांट दिए गए थे 3 स्तर पर, प्रशासनिक शक्तियों का और पूर्ण व्यवस्था का। तो पहला, दूसरा और चौथा ठीक है। न्यायिक अधिकार गलत है इसमें, न्यायिक शक्तियाँ, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक होगा। चौथा, 5वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व में शामिल कौन कौन होता है? तो इसमें एक तो नागरिकों के द्वारा सीधे चुने गए सदस्य नहीं, ये तो लोकसभा के लिए होते हैं, तो इसका बी ठीक है। यहाँ पर देखिए बी ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी मनोनीत सदस्य होते हैं। तो बी और सी सही है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर डी ठीक होगा, ठीक है। जो बिहार में देखिए 5 ऑप्शन आते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो अपीलीय अधिकार क्षेत्र है, बिल्कुल अपील करता है व्यक्ति। मूल अधिकार जो भी हमारे हैं उसके लिए भी न्यायालय में जाके लड़ा जा सकता है। कोलेजियम प्रणाली, तो जो न्यायाधीशों का चयन होता है वो उनकी प्रणाली है, तो ये तो नहीं होगा इसका। तो ए और बी दोनों ठीक है, तो इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। इसका 7वां है, ये देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज, जो अभी मैंने क्वेश्चन ये वाला आया था चौथा, कि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है 21 वर्ष आपकी आयु हो तो आप पंचायतों के चुनाव में, प्रधान के लिए जो लड़ना चाहते हैं चुनाव, आप लड़ सकते हैं। इसके बाद 8वें प्रश्न पर आते हैं। 8वां प्रश्न है यहाँ पर, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा है 8वें प्रश्न में। तो इसमें जो है ये सब सही हैं, ठीक है। इसके चारों ही यहाँ पर तीनों ही सही हैं, तो इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। फिर 9वां प्रश्न है यहाँ पर कि एक पंचायत, देखिए पंचायत से क्वेश्चन कितने हैं। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो इसमें ब्लॉक स्तरीय जो निकाय होता है वो पंचायत है ना। पंचायत जो हमारे अधिकारी बनते हैं वो सब हैं, तो ब्लॉक स्तरीय रहता है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर सी होगा। इसके बाद इसका निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? कौन सा समुदाय विकास के पहला कार्यक्रम था, इसके बारे में यहाँ पर पूछा है। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है वो इसके अंतर्गत है, तो 10वां इसमें ये सही है। फिर 11वां प्रश्न है, SEZ अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है? तो इस 11वें का उत्तर जो है इसमें एक तो ये अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार निर्माण, ये तीनों ही इसके ऑप्शन ठीक हैं, तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, SEZ अधिनियम 2005। इसके बाद कृषि विपणन प्रणाली के सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? 12 का पूछा है। तो इसमें जो है नीतिगत उपाय, एक तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये ठीक है। तो एक से अधिक उपर्युक्त में एक से अधिक, डी ऑप्शन इसमें ठीक होगा। इसके बाद किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 देखिए को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो यहाँ पर जो है SBS राघवन समिति ने ये दिया था। इसके बाद 14वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 14वां क्वेश्चन, सूची मिलाना है क्रांति को, और किससे रिलेटेड है ये क्रांति? तो 14वें क्वेश्चन में जो है देखिए
जब धूसर है, धूसर तो ये जो होगी उर्वरक से रिलेटेड होगी, तो पहले का 4 जिसमें भी हो वो ऑप्शन ठीक यहाँ पर रहेगा। तो पहले का 4 केवल इसमें ही है। और गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज से, प्याज गुलाबी होता है। रजत क्रांति जो है सी का जो है वो आपको पता है, अंडा सफ़ेद होता है, रजत भी सफ़ेद। लाल टमाटर लाल होता है और मांस। तो ये आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। 14 का ये है, 15वां निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो इसमें से जो है कोई सी, इन तीनों में से कोई सी नहीं थी। अब आप ये बताइए कौन सी मानव संसाधन विकास से संबंधित थी। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल सितंबर 2023 में ये पेपर हुआ था, फरवरी 2023 में, इसलिए 2022 का क्वेश्चन है, दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो उस समय का क्वेश्चन है कर्नाटक, इसका उत्तर है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। 17वां प्रश्न है यहाँ पर, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण विनियम दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो इसमें यूनिट बजट 1992-93 के अंतर्गत। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो 18वां क्वेश्चन है ये। और इसके अंतर्गत क्या है कि पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इसमें से क्या है, इसका ई है, उपयुक्त में से कोई से, विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य, ये चारों नहीं थे। तो ये चीज़ यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज की डेट के लिए भी। तो ये जो है वो है NSSO, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का व्यापार संतुलन माल एवं जो सेवाएं हैं दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है। तो ये इस तरह का उस समय का क्वेश्चन है 20 का, मैं आंसर तब भी बता दे रही हूँ, ये है माइनस में 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। फिर इसके बाद 21वें प्रश्न पर आते हैं कि 2020-21 का ये भी, इसके लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? उस समय का करंट का क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा ये, ठीक है, ए है इसका उत्तर। 22वां क्वेश्चन उस समय जो है वो अधिकतम कर उद्योग किस जिले में? तो ये तीनों ही नहीं थे, इसलिए इसको क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। ये इस तरह से रिलेटेड है 22वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर है, केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण, ये उस समय का भी करंट का क्वेश्चन है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ था। तो इस तरह को लेकर पूरा यहाँ पर पूछा 23वां, तो इसका ए है, ठीक है। इस वाले में ये इतने से बढ़कर इतने हो गए थे, 1062 से बढ़कर 90 हो गए थे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का फिर क्वेश्चन आ गया, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड ये, और ये देखिए ये जो था परिवार कल्याण से रिलेटेड। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ लीजिएगा। 24 का सी है, 2.5 जो है दर में वृद्धि रही। तो इस तरह के क्वेश्चन इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो इसमें जो है भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है, जो कि इतनी है, ये सही है। अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, और ये बी, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेगा। इसका 26वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के। तो ये बंगाल विभाजन के दौरान हो, जब बंगाल विभाजन हुआ था तभी बहुत ज़्यादा जो है पूरा इश्यू बना था, और बिहार और बंगाल पास पास थे, तो इस तरह के उस समय तो बिहार बंगाल सब एक थे ना, तो ये चीज़ है। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दादा भाई नेहरू के द्वारा फहराया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निज़ाम के हैदराबाद, टावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों के द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उस आंदोलन का नाम क्या था? तो उसका था प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। 28 का ये उत्तर होगा। इसके बाद 29वां है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें यह है 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये यहाँ पर गलत है, और यहाँ पर ये सब सही है, ठीक है। हाथ खींच लिया था उस समय जब चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद है ना, सबसे पहला सार्वजनिक भाषण बनारस उसमें दिया, ये भी ठीक है।
ये है। इसके बाद यहाँ पर 30 है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसमें अल हिलाल को जो है उन्होंने संपादित किया था। आ से अबुल कलाम और आ से अल हिलाल, ऐसे रट लीजिएगा। 19वीं सदी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार की मदद की थी? अंत में इतिहास के अध्ययन ने, इतिहास का अध्ययन किया गया था उस समय, तब की बात हो रही है। तो ये 31वें का यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि एक से ज़्यादा। ठीक है, तो जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो इनमें आपको तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष के लिए लोगों को आग्रह कराया। तो ये चीज़ें यहाँ पर एक से अधिक, तीनों सही हैं, तो इसलिए ये सही है। इसका 32वां क्वेश्चन यहाँ पर है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 32 का पूछा है। तो आंदोलन में केवल उच्च जाति, नहीं, ये गलत है, पहला गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी के द्वारा हुई काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, ये सही है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने भी अपनी जो है यहाँ पर ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, बहिष्कार ये सही था, ये आप अगर पढ़ेंगे ये बिल्कुल सही है, ये सही है। दूसरा यहाँ पर गलत है, तो पहला और दूसरा गलत है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। ये तो ठीक है 32वां। इसके बाद कभी कभी कोई क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं पूरा सही से तब हमें समझ में आता है। 33वां है यहाँ पर, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो कौन है? 33वां क्वेश्चन है ये, और इसका उत्तर है बाबा रामचंद्र। ठीक है, सी है इसका उत्तर, रामायण रामचंद्र, इससे आप रट सकते हैं। 34वां है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? कॉमन सा क्वेश्चन है, तो ये है महात्मा गांधी के द्वारा। 35वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने के लिए की घोषणा की थी? तो इसका उत्तर है जून 1948। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना बिहार का क्वेश्चन है, इसलिए बिहार से रिलेटेड पूछा है। बिहार में किसने की थी? तो 36 का आंसर होगा ये श्री कृष्ण ने। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने। 37वां क्वेश्चन है यहाँ पर, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प किया था? तो इसमें उत्तर है, इनमें से कोई सा ऐसा कर नहीं था जो, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। 38वां देखिए, यह है श्री कृष्ण सिंह, फिर से ये क्वेश्चन आ गया। गठित बिहार की नव निर्वाचित सरकार फरवरी 1938 में किस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? तो 38वां क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसका उत्तर होगा ये राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, बी इसका उत्तर है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट, वतक मियाँ ने, ए ऑप्शन इसका 39 का। कितने गहरे क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए ये पेपर आपको देखना जरूरी है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? 40वां क्वेश्चन है, तो इसका स्वामी विद्यानंद इसका उत्तर है। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसमें से इन चारों में से क्या कहा जाता था, आप बताइएगा। इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा का जो दक्षिण क्षेत्र था। इसके बाद इस तरह क्वेश्चन छोड़ने से ये होता है कि अब आप ढूंढेंगे इन्हें कि इसका आंसर क्या होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोहे का प्रयोग जो है वो 12,000 वर्ष पूर्व, 6,000, 9,000 वर्ष पूर्व, नहीं, इन तीनों में कभी नहीं हुआ, तो इसका उत्तर उपयुक्त में से कभी नहीं, एक कोई सा नहीं। फिर है 43, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत इसकी किसने कराई थी? तो रुद्रदमन ने इसकी मरम्मत कराई थी। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण इसमें अवशेष के रूप में दिखती हैं? कला से संबंधित क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये गुप्त कला से संबंधित है। इसके बाद 45वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 45वां, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? तो इसमें जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध जो है, इसमें टीपू सुल्तान और मराठा नहीं थे भाई पानीपत में। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है और सब सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, और हल्दी घाटी का बिल्कुल सही है, ये वाला यहाँ पर गलत है।
ठीक है, बी। इसके बाद यहाँ पर है 46वां, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था, किन्हें मुकद्दम कहते थे? तो जो गांव का सरपंच होता है उन्हें मुकद्दम कहते थे, आज भी मुकद्दम बहुत से गांवों में कहते हैं। तबकादे अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, ये किसने लिखी 47? तो ये निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी थी, ठीक है, ए ऑप्शन है इसका। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो इसमें कृष्णदेव राव ने की थी। इसके बाद यहाँ पर है 48 के बाद 49वां क्वेश्चन है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो इसमें जो है वो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा, सी है इसका। 50 है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो ये थे सिरिल रेडक्लिफ, इसीलिए रेडक्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम है, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल रहा था, इन्होंने अपने आप ऐसी ओरली बता दी थी जिसके लिए आज भी प्रॉब्लम रहती है। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका है ये होल्ट मैकेंजी ने की थी। 51वां है। इसके बाद 52वां क्वेश्चन है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो ये जो है वो पवनार महाराष्ट्र में किया था विनोबा भावे ने। 53वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 1918 में मोटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर, चिंतामणि टूट गए थे जिन्होंने गठन किया था, ठीक है। अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया, किसका गठन किया? 53वां क्वेश्चन है, तो इसमें इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का इन्होंने गठन किया। तो याद रखना ये क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है इस तरह का घुमा के थोड़ा। 54वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो इसमें उत्तर है सत्ता बी, हाँ यही होगा इसका, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ठीक है, इसीलिए भेजा गया था ये कैबिनेट मिशन। इसके बाद यहाँ पर है इसके बाद देखेंगे 55वां क्वेश्चन। 55वां क्वेश्चन, इनमें से किसने हुमायूं को ये प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये शेर खान ने कहा था, ठीक है। शेर खान का दूसरा नाम भी था, बताइएगा कौन है शेर खान, ठीक है, जिसने ये जो मुग़ल साम्राज्य है इसको हिला दिया था। इसके बाद 56वां है, और काफ़ी 15 साल राज भी किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये जो है वो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। 57वां है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो सर जेम्स डेविड सिवटन, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। 57वां क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा है स्वतंत्रता के बाद, यहाँ पर ये नहीं लिखा है, ठीक है। 58वां क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? 58वां क्वेश्चन है ये, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक थे। इसके बाद बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बड़ा इंपॉर्टेंट 59 क्वेश्चन है, पादरी की हवेली, बड़ा जो पुराना गिरजाघर है पादरी की हवेली। इसका दिवंगत अभिनेता उस समय के कुदुमलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार जो अभिनेता थे के नाम से जाना जाता, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये भागलपुर के थे, ठीक है। इसके बाद अशोक कुमार, किशोर कुमार, ये सब भाई भाई थे। 61 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो इसमें जो है वो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, उस समय का करंट का है ये, फिर करंट का आ गया। देखिए करंट अफेयर 2022 का, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2 और ये 2022 के हैं तो अब भी आ सकते हैं। देश की कितनी भाषाओं की फील्ड बायोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया गया? तो इसमें जो है 576। 1 जनवरी 2026 से पूर्ण किस समिति ने जो है 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया? 63वां है, तो इसमें है किरीट पारिक समिति, नहीं किरीट पारिक समिति नहीं होगी 63 का,
63 में जो होगा, नहीं क्रीट पारिख है, इसका उत्तर यही सही है, क्रीट पारिख। ठीक है, क्रीट पारिख समिति। 64 जो है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर की रैंक से सम्मानित नहीं किया गया? 64वां है, तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसे रैंक से सम्मानित नहीं किया गया, सबको किया गया। ठीक है, तो इसका ई ऑप्शन है। 65वां यहाँ पर, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है ईटानगर। ठीक है, किसकी राजधानी बताइएगा। इसके बाद 66वां है, किस जानवर ने नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में किस जानवर को अनुमोदित किया गया? तो 66वां है, इसमें है हिमालयी याक को किया गया। 67वां क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? श्रीनगर में आयोजित किया गया। फिर यहाँ पर 68 क्वेश्चन देखते हैं। 60, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? गुवाहाटी में। इसके बाद है 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ये सुखना झील चंडीगढ़ में किया गया था। 70वां है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया? तो यह सितंबर में। ठीक है, इसके बाद 71वां क्वेश्चन है यहाँ पर, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो इसका है मैंगटियन सी है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? 72वां है, ये है मौना लोआ। इनमें से किसी हाल ही में, उस समय का क्वेश्चन है ये, हाल ही में 2022 का देखिए, उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, बड़ा इंपॉर्टेंट उस समय का क्वेश्चन था, ये बुकर पुरस्कार मिला इन्हें। तो ये है सुहान करुणा तिलक, सी ऑप्शन होगा, सुहान करुणा तिलक। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? इसलिए याद रखिएगा, थीम सबकी याद रख लीजिएगा, जितने भी दिवस हों उनकी कोशिश कीजिएगा बिल्कुल सही से याद कर लें। तो इसका है अंतरिक्ष एवं निरंतरता, ये थी 2022 में। 75वां क्वेश्चन देखते हैं। 75वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया? तो ये है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। 76वां है, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, जो वर्ड पूछा, लेटर जो पूरा वर्ड लिखते हैं हम लोग, वो पूरा है ये। कॉलिंस डिक्शनरी का कौन सा है जो सबसे ज़्यादा यूज किया गया? वो है यहाँ पर परमेक्रिसिस। ठीक है, परमेक्रिसिस जो है वो वर्ड। फिर है 77वां, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन संगठन का शुभारंभ किया? तो इसके अंतर्गत स्पेन है, इसका उत्तर 77 का। 78वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया? तो इसमें जापान है इसका। ठीक है, जैसे ही ये निहोंशु आया तो जापान आप समझ गए होंगे। 79 है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ये घोषणा की कि उसने अपने इक्विलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर होगा JAXA, JAXA। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो इसमें जो है इसका उत्तर है यहाँ पर ऑप्टिमस। इसके बाद 81वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 81वां क्वेश्चन देखते हैं। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो 81वें का यहाँ पर है ये कदीराबाद दरभंगा में। इसके बाद 82वां है कि 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, किस जिले की? तो इसमें ये शिवहर की सबसे कम है, बिहार का है। 20 और 21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो इसमें है 100 में से 52। इसके बाद 84वां क्वेश्चन देखते हैं।
खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो इसमें है ट्रैक साइकिलिंग को, ठीक है। 85 है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग के रूप में सम्मानित किया गया? 85 का, तो इसमें है मिथिला मखाना, बड़ा इंपॉर्टेंट था उस समय का। 86वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में, तो इन तीनों को नहीं जोड़ा गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, 86 का ही है। 87वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 87वां जो है वो क्वेश्चन क्या है, तो इसमें है कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के द्वारा 2020 में व्यापार करने में आसानी से बिहार ने 36 राज्यों में से कौन सी, तो इसमें से कोई सी रैंक हासिल नहीं की, तो उपयुक्त में से कोई सा नहीं है इसमें। इसके बाद 88 है यहाँ पर। 28 नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था, तो इसका उत्तर है बोधगया में, सी ऑप्शन है इसका। 89 है कि किस एसोसिएशन ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की थी, तो इसमें है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, इसका बी ऑप्शन है। 90वां है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है 90वां, और इसका उत्तर यहाँ पर ए है, ठीक है। 91वां क्वेश्चन देखते हैं। अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान से किस नदी से जुड़ती है? 91वें क्वेश्चन में तो ये काबुल नदी से, बी ऑप्शन है। 92वां जो है वो कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है, जिसे 1973 में शुरू किया गया? कितना घुमा के क्वेश्चन दिया है, और इसका उत्तर प्रोजेक्ट टाइगर होता है 1973 में, ठीक है। शोभ मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके अंतर्गत ठीक है? शोभ मंडल 92वां है, और इसके अंतर्गत जो है कि ये सबसे जैसी वायुमंडल में पहली जो लेयर है वो शोभ मंडल के है, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे ऊपरी जो परत है वो शोभ मंडल होती है, ठीक है। तो ये इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद पेंजिया में टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसे गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना लैंड कहते हैं। और तो ये बताइएगा कि दो पार्ट में बटा था ये, ठीक है। नीचे वाला गोंडवाना लैंड है, ऊपर वाले लैंड को क्या कहते हैं ये बताना है आपको। 94 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है जब पृथ्वी कैसे, इसमें जो पूरे महाद्वीप हैं वो किस तरह से बने उसको लेकर है पूरा ये। अगला है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट हैं, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट हैं? तो ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट हैं, बी ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद 96वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 96वां क्वेश्चन है म्यांमार के साथ इस भारत किन किन राज्यों में सीमाएं जो है वो जोड़ता है? तो 96 का यहाँ पर ए ऑप्शन ही ठीक होगा, ठीक है। इसका 97वां है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता दृष्टिकोण में दुनिया में सबसे समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है। समृद्ध क्षेत्र को 97वां है, तो इसमें जो है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर, ठीक है। इसमें पूरा लिखा है नमक दलदल मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं, ये सब आप जब पढ़ेंगे तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। इसके बाद कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु में आते हैं? तो उनने जो वर्गीकरण करा है उसके अंतर्गत ये CWG ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 99 भारत की क्षेत्रीय सीमा तट में कितने समुद्री मील जो है मीटर तक समुद्र की फैलाव को पूरा लिखा है मील प्रति किलोमीटर, ये लिखा कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक। 99 क्वेश्चन है, तो इसमें 12 समुद्री मील इसका आंसर है, ठीक है। लगभग 21.9 किलोमीटर भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। फिर यहाँ पर 100वां क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों के लिए समृद्ध है? तो इसमें से तीनों में से कोई सी नहीं है कोयले के लिए, ठीक है। इसके बाद इसमें से है भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 101वां, तो इसमें से भी इसमें ये वजन कम करने का वाला उद्योग है, ये वजन कम करने वाला है इससे, और वजन महाराष्ट्र क्षेत्र में नहीं, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश दूसरा, ये भी गलत है, पहला है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन है, यहाँ पर डी नहीं, इसका 101वां है ना, 101वां, हाँ ये इसमें इसका हाँ डी है, एक से अधिक ही, ठीक है। ये पहला गलत है, ये सही है, ये दोनों सही हैं, है ना, ठीक है। ये यहाँ पर गलत कह रही थी मैं, ये दोनों सही हैं, तो इसका डी होगा। इसका बाद 102 है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में से एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है?
तो इसे देते हैं मैंग्रो शावर्स के, मैंगो शावर्स, मैंग्रो नहीं मैंगो शावर्स जो होता है, जब मैंगो उन पे हल्की हल्की बारिश होती रहती है। 103 है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये जो है वो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा जो है वो गर्म होता है। फिर 104 पे आते हैं। 104 यहाँ पर पूछा है कि किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो ये जो है इसमें यहाँ पर देखिए पूरा लिखा है, उत्तर प्रदेश 8 है, झारखंड 8 है ना, पश्चिम बंगाल जो है वो 3 है। इस तरह से पूरा इन्हें अपना पूरा कैलकुलेशन, तो इसमें 104 में जो है वो उपर्युक्त में से एक से अधिक है। किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड सही है, तो ये पश्चिम बंगाल गलत है। तो 1 और 2 ये दोनों सही हैं, इनकी सबसे ज़्यादा जिलों से मिलती है, क्योंकि यूपी बिल्कुल बिहार से चिपका हुआ है और झारखंड तो बिहार से अलग ही हुआ है। 105 में निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेऊकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन इसका उत्तर है। 106वां क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। 106वें में, तो इसमें जो है यहाँ पर देखिए ये जो है सब यहाँ पर गलत दे रखे हैं, इसलिए इनमें से कोई सही नहीं है। 107वां है ये, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये जो है मुहाना और लीलाजन नदियों के संगम से बनती है। 108वां है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ये है ठाकुरगंज में। इसके बाद 109 है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में का आरोही दशकीय जनसंख्या का पूरा पूछा 2001 से 2011 में सही क्रम, ठीक है, ये पूरा इसमें पूछा है। तो जनसंख्या वृद्धि के रिलेटेड, तो 109 में यहाँ पर ये है सिवान, किशनगंज और फिर माधेपुरा, ए ऑप्शन ठीक है। इसके बाद बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? सबसे ज़्यादा कौन सा खाद्य उद्योग है? तो अनाज आधारित जितने उद्योग हैं वो सबसे ज़्यादा बिहार में होते हैं, इन तीनों के ऑप्शन के कंपैरिजन में। इसके बाद यहाँ पर 111 देखते हैं। ये 111 देखिए पूरा है कि बड़ी, ये पूरा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तर लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इस तरह का क्वेश्चन है 111 में। तो 111 का उत्तर यहाँ पर मैं बता रही हूँ, कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, सी ऑप्शन है। 112 ध्वनि की तीक्ष्णता किससे द्वारा निर्वाचित? साइंस के क्वेश्चन आ गए 112 में, तो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य पर, बी ऑप्शन है। कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? 113, तो इसमें जो है फोटो वोल्टिंग सेल है। 114 है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? 114 का सी है, रोलिंग घर्षण के लिए। 115 क्वेश्चन यहाँ पर है, फुटबॉल खेल से रिलेटेड है 115 क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा आप, इसका उत्तर यहाँ पर सी है। इसके बाद 116वां क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित जो है, कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा अवशोषित धनात्मक रूप से अवशोषित वो आवेशित कण कौन सा होता है आवेशित? तो 116 का यहाँ पर और अल्फा कण जो है वो है। इसके बाद केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? 117 क्वेश्चन है, इसके लिए वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिमान रखना। इसके बाद 118वां क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, किस ऊर्जा परिवर्तन में शामिल होता है? 118 का सी है, गतिज से ऊष्मा ऊर्जा के लिए। 119वां, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही थी, अचानक दाईं ओर और तेज मुड़ जाती है, तो बस में बैठे जो यात्री हैं वो किस ओर झुक जाएंगे? ये क्वेश्चन है, तो इसमें बाईं ओर झुकेंगे जब वो दाईं ओर मुड़ती है। तो एक संगीत कार्यक्रम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है 120वां, तो 120 में यहाँ पर सी उत्तर है, ठीक है। 121वां क्वेश्चन देखते हैं। 121वां पदार्थ से रिलेटेड है ये 121वां, इसका उत्तर मैं बी बता देती हूँ, मिट्टी का तेल। इसके बाद यहाँ पर 122वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा थोड़ा पॉज करके, और इसका ए उत्तर होगा, ठीक है, Al2O3ZNO। इसके बाद कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो इसका उत्तर इनमें से ज़्यादा है। देखो ये नाइट्रस ऑक्साइड तो नहीं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो देती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ये तीनों ही देती हैं।
इसके नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं देगी ये, ठीक है। ये तो लाफिंग गैस है, ए नहीं, बी और सी। इसके बाद यहाँ पर है 124वां, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके, ये पूरा लिखा है। तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं 124वां, 124 में इसमें CO2 जो है वो मुक्त करता है। इसके बाद ये पूरा लिखा है, इसको कौन सा अम्ल कहा जाता है 125वां, तो इसको ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं। इसके बाद आपको 3 प्रक्रियाएं दी गई हैं, पूरा 126वां क्वेश्चन है। इसका बी ऑप्शन है क्षार, जिसमें से किसके लाल नीला पड़ जाए, लाल से नीला पड़ जाए तो ये क्षार में होता है। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है 127वां है, तो ये सबको पता, सिरके की तरह लगती है, एसिड की तरह एसिड, तो ये है। इसके बाद 128वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है पूरा HCl को लेकर, और सूक्ष्म पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है 128वां पूछा है, तो ये पूरा इसके लिए इससे बताया है कौन से आयन मौजूद नहीं होते। 100 विषम का पता लगाइए इसमें से 129 में, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है। कोयले का जलना, सीमेंट की सेटिंग, फल का पकना, ये जब एक बार हो जाता है तो ये दोबारा वापस अपने उसमें नहीं आता है, तो ये रासायनिक रिएक्शन कहलाती है, और इसलिए ये तीनों इनमें से कोई सा ऐसा नहीं है जो अलग हो, सब सेम है, ठीक है। 130 है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से कोई सा नहीं है, ठीक है। ये हीरा और ग्रेफाइट के बारे में ये तीनों ही गलत हैं। इसके बाद 129वां देखते हैं, किसके परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं, तो ये कोशिकाओं में जो पानी की मात्रा होती है उसके वगैरह। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की किसको अवशोषित कर लेता है 132वां है, तो इसमें लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है, सी ऑप्शन होगा। इसके बाद 133वां है, कौन सा मेल सही नहीं है इसमें पूछा है, ठीक है। तो 133वें का जो है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना, ये पेड़ है, ये यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पेड़ हो इस तरह का सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका क्या कारण है, अगर सक्शन पुल वहाँ पर लगा हो तो वो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो स्व प्रतिकृति का योग है, 100 क्लोरोप्लास्ट का पूछा है 135 में, तो इसका सी उत्तर यहाँ पर, DNA और RNA दोनों यहाँ पर होते हैं इसमें। इसके बाद इसके यहाँ पर 136वां है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, सबको पता होगा 136 का, इसमें कार्टिलेज कहते हैं उसे। लाइकेन के बारे में पूछ लिया, एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर के साथ लाइकेन में जो है कौन होता है, तो लाइकेन कवक और शैवाल जब मिलकर रहते हैं तो वो लाइकेन बनाते हैं, तो शैवाल और कवक यहाँ पर बिल्कुल सही। मादा एनेफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है 138वां अंध स्तर के साथ एक कोण पर, ठीक है, टेढ़ा होकर बैठती है ऐसे करके, आपने देखा होगा मच्छर जो है थोड़ा टेढ़ा होकर। शरीर की प्रतिरोध क्षमता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कोशिका है, प्रतिरोधक क्षमता से, ठीक है। 139, तो इसमें जो होगा लिम्फोसाइट जो है तब बड़ा रोल अदा करते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है 140वां पूछा है, नहीं ये गलत है, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, नहीं, मांसपेशियां जहाँ हड्डी नहीं होती वहाँ भी होती हैं, तो ये यहाँ पर गलत है 140वां। 140 के बाद 141 पे आते हैं, 141वां इसमें पन्ना गायब है, 140 पे आ जाते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें असत्य है, ये पूछा है 140 में, तो इसमें इसमें से कोई सा कथन जो है वो गलत नहीं है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, बिल्कुल सही है। फिर ये 147वां है, ये रिलेशन से रिलेटेड है, 147वां पूछा है, इसमें बी ऑप्शन होगा, बहनोई देवर साला की पत्नी, ठीक है। 148वां है यहाँ पर, ये भी देखिए ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आ गए। डेयरी के कितने शब्द, डेयरी जो डायरी है वो उनके अक्षरों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इससे और दूसरे इधर उधर घुमा के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इसमें जो है इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, 10 ज़्यादा बनाए जा सकते होंगे, ठीक है। इनमें से तीनों ऑप्शन में से नहीं है। 149 में 149 का यहाँ पर बी ऑप्शन है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 150 में जो है ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है, इसका उत्तर जो है सी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर
पूरे मैंने आपको क्वेश्चन बताई। एक पेज यहाँ पर मिसिंग है, वो पेज उसके क्वेश्चन, तो अगर मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 69th BPSC का जो पेपर है उसको भी मैं लेकर आऊँगी प्री का, ठीक है, उस क्वेश्चन प्रीलिम्स का, उसके क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।